बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए हैं। ठीक है, तो अब आज हम जो है आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कोशिश करेंगे ये 4 क्वेश्चन देख लें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स of each of the following sets। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं जी। ए, बी और सी दिया गया है सेट हमें। सबसे पहले मैं प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन निकाल करवा देता हूं। सेट A is said to be the proper subset of B if every element of A is an element of B and there exists at least one element in B which is not an element of A। यानी कि A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट हो, लेकिन B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल जाए जो कि B के अंदर तो हो लेकिन वो A के अंदर ना हो, तो फिर हम कहेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके हमने कोई से 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। आप जो मर्जी लिख सकते हैं। देखिएगा, क्या ए जो है ये ए, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा? और कीजिएगा, ए यानी कि उस सेट जो प्रॉपर सबसेट है उसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हों, तो क्योंकि इसमें एलिमेंट ही एक है तो ये ए जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, और बी में हमें बी और सी मिल रहे हैं, यानी कि इस सेट में हमें बी और सी मिल रहे हैं जो इसके अंदर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट दिस सेट इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन दिस। तो ये एक तो प्रॉपर सबसेट हो गया, और दूसरा प्रॉपर सबसेट आप चाहे बी को लिख लें। ठीक है, ये 2 प्रॉपर सबसेट हो गए। ठीक है, तो इस सेट के हमने 2 प्रॉपर सबसेट्स लिख लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में वो कहते हैं कि 0 और 1 एक सेट है आपके पास, इसका आप प्रॉपर सबसेट कोई से 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखिए, तो ऑब्वियसली एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में उसने लिखा नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का अगर आपने प्रॉपर सबसेट लिखना है तो 1 भी नेचुरल नंबर का प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपरली नेचुरल नंबर्स के अंदर कंटेन करता है, और 2 भी हो तो इनफिनिट सकते हैं ना, लेकिन हमने ये 2 लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4th पार्ट आ गया। 4th पार्ट में है जी सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, तो एक लिख दें 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, एक ये हो गया, और एक हो गया -1 -2 अप टू सो ऑन। समझ रहे हैं बात? क्या ये पूरा का पूरा कंटेन नहीं करेगा इंटीजर्स के अंदर? क्या ये पूरा का पूरा कंटेन नहीं करेगा इंटीजर्स के अंदर? तो ये दोनों क्या हो गए? प्रॉपर सबसेट्स हो गए इंटीजर्स के। नेक्स्ट आ गया जी इसका 5th पार्ट। उसमें वो कहते हैं जी कि रैशनल नंबर्स जो हैं उसके प्रॉपर सबसेट लिखें। इसी तरह यहाँ बेशक रैशनल के ये 2 लिख दे, बेशक ये 2 लिख दे, ये सभी रैशनल नंबर्स के भी प्रॉपर सबसेट्स होंगे। ठीक है, आगे है जी रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स के लिए चाहे ये 2 लिख दे, चाहे ये 2 लिख दे, चाहे कोई भी लिख दे, इनफिनिट हो सकते हैं, कोई से 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया होल नंबर्स, वो भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ गया 8th पार्ट, यानी कि अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट्स लिख सकते हैं।
ठीक है। प्रॉपर सबसेट जो है ऐसा सबसेट जो पूरा का पूरा उस सेट के अंदर हो और उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो कि जो प्रॉपर सबसेट बन रहा है उसके अलावा हो, ठीक है। तो फिर अब इसके तो बेशक फाइनाइट होते, इसके फाइनाइट है, लेकिन इसके इनफिनिट प्रॉपर सबसेट्स है, हमने कोई से दो लिख लिए। इसके भी इनफिनिट है, हमने कोई से दो लिख लिए। इसके भी इनफिनिट है, आगे जितने सेट्स आ रहे हैं उनके इनफिनिट है, आप कोई से दो लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इज देयर एनी सेट is there any set which has no proper subset, which has no proper subset? और अगर है तो कहते हैं, फिर बताएं कि if so name the set, if so name the set। कहते हैं क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, और अगर है तो उसका नाम लिख दे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो आपके पास एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट का कोई ऐसा आपको कोई प्रॉपर सबसेट मिलेगा सिवाय एम्प्टी के? एम्प्टी का सबसेट एम्प्टी ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है एम्प्टी सेट हर एक का हर सेट का सबसेट होता है। लेकिन एम्प्टी के अलावा कोई मिलेगा जिसको एम्प्टी सेट प्रॉपरली कंटेन करता हो? नहीं मिलेगा। इसका मतलब एम्प्टी सेट जो है ये आपके पास एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप जो है वो 1 ले लेते हैं, तो 1 का प्रॉपर सबसेट एम्प्टी सेट होगा, वो तो है इसका। और 1 इसका मतलब कोई भी आप सिंगल सेट ले लें उसका प्रॉपर सबसेट एम्प्टी सेट मिल जाएगा। लेकिन एक एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है हमारे पास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 6, what is the difference between AB and AB? कहते हैं इस और इस सेट के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और कीजिएगा, ये एक ऐसा सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख देंगे, ये ए बी जो है अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। कौन कौन से? ए और बी वाले, ठीक है। लेकिन ये जो सेट है इसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है। और कीजिएगा, इसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है सेट की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ए बी का सेट। यानी कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, ए बी का सेट पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। एलिमेंट तो एक है ना, तो इसमें आप फिर कहेंगे कि ये जो है आपके पास अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट दैट इज ए बी का जो सेट है वो, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आई स्टूडेंट्स? इसमें जो है ये ए बी का जो सेट था, इसमें ए और बी 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और ये जो है इसमें एक ही एलिमेंट है जिसको हम ए बी का सेट बोलते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें यही फर्क है, इसमें 2 एलिमेंट्स है और इसमें एक एलिमेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं इसमें हमने कि कौन सा जो है वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट वाला लिखते हैं कि हम, उसने लिखा है 1,2 इज इक्वल टू 2,1। आप लोगों को पता है दो सेट्स कब बराबर होते हैं, अगर वो सेम एलिमेंट्स रखते हो। तो अगर इसमें 1 है तो इसमें भी है, अगर इसमें 2 है तो इसमें भी है, ठीक है। और ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये ट्रू है, ये दोनों सेट बराबर होंगे। दूसरा पार्ट अगर इसका हम देखें, उसमें उसने लिखा 5 इज कंटेन्ड इन यानी कि सबसेट है 5 किसका, इस सेट का। तो ऑब्वियसली आपको पता है 5 हर सेट का सबसेट होता है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। 5 हर सेट का सबसेट होता है ना, चाहे सेट जिस तरह का मर्जी आ जाए, 5 क्या होगा, उसका सबसेट होगा। नेक्स्ट अगर देखें, A इज कंटेन्ड इन, थर्ड पार्ट इसका, A जो है वो कंटेन कर रहा है इसके अंदर, सॉरी, A जो है ये कंटेन कर रहा है इसके अंदर। तो क्या आप देखिएगा गौर से, ये जो है ये चीज इसका एलिमेंट है ना, इस सेट का एलिमेंट है ना, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की। तो फिर ये सबसेट होगा इसका, नहीं होगा, एलिमेंट सबसेट नहीं होता। बात गौर से सुनिएगा, क्या कहा मैंने अभी, ये इसका सबसेट नहीं होगा। वजह, क्योंकि ये जो है, अगर मैं लिख दूं कि मेरे पास ये एक सेट है A और मैं कहूं A इज अ सबसेट ऑफ, तो क्या ये बात ट्रू है? ट्रू है ये बात? क्या एलिमेंट सबसेट होते हैं? और अल्लाह के बंदे, सेट सबसेट होते हैं ना, ये सेट ही नहीं है, अकेला एलिमेंट तो सेट नहीं ना होता, सेट को तो हम करने बेसिस से डिनोट करते हैं। तो फिर यहां पे ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, एलिमेंट सबसेट नहीं होगा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट इसका अगर फोर्थ पार्ट देखें तो वो देखिएगा, उसमें कहते हैं जी A बिलोंग्स टू दिस। देखिए अब पार्ट ट्रू है, क्योंकि ये देखिए ये एक सेट है, तो A अगर मैं लिखूं बिलोंग्स टू दिस सेट तो ये ट्रू है, ठीक है ना, उस सेट के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब ये एक एलिमेंट था इस सेट का, तो ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली पड़ा हुआ है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं जी, इसका फिफ्थ पार्ट है कि A बिलोंग्स टू दिस सेट। ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर ये वाला सेट पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये अकेला A बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट है, उसमें वो कहता है 5, सिक्स्थ पार्ट है, उसमें वो कहता है 5 बिलोंग्स टू, 5 किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये भी फॉल्स है। 5 सबसेट तो होता है लेकिन इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।